बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ में हमने आयन के बारे में और मॉलिक्यूलर आयन के बारे में पढ़ना है। पहले हम देख लेते हैं कि आयन क्या होता है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट। एक एटम या एटम्स का ग्रुप जिस पे कोई चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, हम उसे आयन कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उस पर आता कैसे है। ठीक है, एटम है, एटम ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए अपने ऑक्टेट रूल के मुताबिक या फिर डुप्लेट रूल के मुताबिक अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए या 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, या फिर अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसके लिए ईजी नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। इस तरह से उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दे तो उस पर पॉजिटिव 3 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आयन की हम टाइप्स देख लेते हैं। आयन की 2 टाइप्स हैं, कैटाइन और एनाइन। कैटाइन क्या होता है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है, अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो ऐसे आयन को हम कहेंगे कैटाइन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने पर जब किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हम ऐसे एटम को कहेंगे कि ये क्या है, कैटाइन है। इस तरह की इस टाइप के आयन को हम कैटाइन कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल है इसकी सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में। इसका टोटल एटॉमिक नंबर जो है वो 11 होता है। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में कितने आ जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 8 10 हो गए। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने की बजाय ये क्या करता है, अपना ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है। तो इसके नतीजे में इस पर पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इससे हम क्या कहते हैं, कैटाइन कहते हैं। इसी तरह कैल्शियम जो है, ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उनको रिलीज़ कर देता है। तो इस पर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाता है। इसे भी हम कैटाइन कहेंगे। ठीक है, एनाइन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज नेगेटिव चार्ज ऑन इट फॉर्म्स व्हेन एन एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनाइन क्या होता है कि जब एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे नेगेटिव चार्ज हो तो हम उसे एनाइन कहते हैं। ये कैसे बनता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसे हम एनाइन कहते हैं। इसमें मैंने क्लोरीन की एग्जांपल दी है। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। ठीक है, इसका जो बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज़ करना मुश्किल है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से एक्सेप्ट कर लेता है, किसी और एटम से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। इसके नतीजे में जब इसमें इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो उस वक्त इस पर क्या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, यानी कि ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन में भी अब इसकी पॉसिबिलिटी है कि 2 इलेक्ट्रॉन को मज़ीद गेन कर ले, तो इस वजह से इस पर नेगेटिव 2 चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, ऊपर हमने पढ़ा है कि जब एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो हम उसे आयन कहते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल पे, ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो हम उसे मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन करता है तो उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड। इसकी एग्जांपल कौन सी है, CH4 पॉजिटिव, He पॉजिटिव 2 और N2 पॉजिटिव।
दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे ड्रा की हैं। He हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो इस पर He पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाता है, ठीक है। और CH4 का मालिक्यूल है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हमने पढ़ना है एटम और आयन के दरमियान डिफरेंस। एटम और आयन के दरमियान डिफरेंस क्या है? एटम इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। और आयन इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ये किसी आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट किस तरह से होता है? जैसे Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है तो उससे NaCl बनता है। NaCl क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। इस आयनिक कंपाउंड के जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या है? आयन से, ठीक है। तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुआ? आयन हुआ। इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम के जो एटम होते हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली या नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों सूरतें हैं इसकी। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन जो आयन होता है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या करता है? किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कर देता है, या फिर जैसे ऊपर मैंने NaCl का बताया कि अब ये आयन बने हैं तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि एक दूसरे में बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो आयन जो है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और आयन इट हैज़ अ नेट चार्ज ऑन इट। और आयन के ऊपर कोई चार्ज होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इसमें कुछ ना कुछ चार्ज ज़रूर होता है, ठीक है। मालिक्यूल और मालिक्यूलर आयन के दरमियान क्या डिफरेंस है? मालिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मालिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन O2 H2, ठीक है। तो ये गैसेस क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। मालिक्यूलर आयन गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मालिक्यूल। अगर मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करे या फिर इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दे तो उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उससे हम कहते हैं मालिक्यूलर आयन, ठीक है। मालिक्यूल जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। और मालिक्यूलर आयन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देते हैं तो इन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। जैसे CH4 पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह हीलियम He पे +2 चार्ज होते हैं, ठीक है। मालिक्यूल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मालिक्यूल बनते कैसे हैं? ये एटम्स के कम्बिनेशन से बनते हैं, यानी कि एटम जब मिलेंगे, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलेंगे तो ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल बन जाएगा। हाइड्रोजन के 2 एटम मिलेंगे तो हाइड्रोजन का मालिक्यूल बन जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और मालिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं? आयनाइजेशन ऑफ मालिक्यूल। मालिक्यूल के आयनाइज होने पर, ठीक है, मालिक्यूल के आयन में कन्वर्ट होने पर मालिक्यूलर आयन बनते हैं, ठीक है। मालिक्यूल क्या है? स्टेबल यूनिट है। और मालिक्यूलर आयन क्या है? रिएक्टिव स्पीशी है, ठीक है। मालिक्यूल जो है ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ये स्टेबल है। और मालिक्यूलर आयन जो है ये अगर ये आयन की फॉर्म में है, ठीक है, मालिक्यूल अगर आयनाइज हो गया है, वो मालिक्यूलर आयन की फॉर्म में आ गया है तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। इस वजह से ये क्या है? रिएक्टिव स्पीशी है।